तो अभी जो है हम साइंस का 10th का जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सारा। तो क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन काफ़ी आसान आया था। जो सेक्शन ए का जो सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा था, स्टूडेंट्स टुक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन in a test tube and added barium chloride solution to it. He observed that an insoluble substance has formed. The color and molecular formula of insoluble substance is ग्रे कलर का होगा, बेरियम सल्फेट था। ऐसे में फटाफट आंसर बोल देता हूँ, मैंने सॉल्व कर लिया है। Which of the following oxides is soluble in water to form alkali? तो हमें मालूम है कि दो ही होते हैं, सोडियम और पोटेशियम। तो ये रहा Na2O और K2O, इसका ऑप्शन यहाँ पे जो है ए था। थर्ड में हमने देखा था कि जो मेटल है अगर यदि एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, पॉप अप साउंड के साथ जो है ब्लास्ट करता है। तो इसका ऑप्शन डी था तीसरे का। फिर ऐसे में क्वेश्चन 4 की बात करूं तो हमने देखा ये बैलेंस करना था। तो मुझे मालूम है कि इधर और दोनों बोथ साइड जो हैं, जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स जो हैं उनके जो एटम है वो इक्वल होने चाहिए। तो ये 4th का बी था। और 5 का देख लो आप फिर से, ये तो मैंने याद करवाया था, आपके टेबल एनसीईआरटी में भी थे। सी है 5 का। 6 का है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये। 7th का ये ऑप्शन सी है कि MnO2 जो है HCl के साथ रिएक्ट करता है तो MnCl2H2 और क्लोरीन गैस रिलीज करता है। और 8 का जो है तो बेस के बारे में पूछा है कि कौन सा ट्रू है। तो बेस जो होता है कि फेनोथैलिन को वो पिंक कलर में चेंज कर देता है जब इसमें फेनोथैलिन पाउडर ऐड करते हैं। ये भी 8th का है। और फिर 9 की बात करें तो इसमें जो देखो कौन सा कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सोडियम एसीटेट सॉल्ट बनेगा, क्योंकि देखो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। जब ये रिएक्ट करता है तो जो सॉल्ट बनता है वो बेसिक होता है। ये था, ये दोनों, ये तो न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि ये देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल होता है, जबकि एसिडिक ये गलत था। इसका ऑप्शन डी है। 10 की बात करें तो इसका देखो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे दिया था तो ऑप्शन डी है। 11 की बात करें तो ऐसे इसका भी ऑप्शन डी था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड था इसमें भी। उसके बाद 12 में कौन सा जो है जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता तो बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 12 का ए था। फिर 13 की बात करें तो सी था। 14 बी यूरिया है। 15 का जो ऑप्शन ए है, मतलब कि इसमें सेकेंड और फोर्थ था इट फ्लैटेंट एज वी इनहेल। और फोर्थ था इट हेल्प्स द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर। फिर ये 16 का एस्ट्रोमेटा वाला आपने पढ़ा था, है ना, 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेस से आया हुआ क्वेश्चन है ये। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गार्ड सेल्स, ये था 16 का। फिर 17 की करें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज कनकेव मिरर यूज। तो सोलर कुकर में कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर था ये जो है कि आपको हाईली मैग्नीफाइड दिखाना है इमेज, तो कहाँ पे रखना था, 2f और f के बीच में रखना है ऑब्जेक्ट को, ताकि जो आपका जो ये आपका कन्वेक्स लेंस है इससे इमेज जो लार्जर बने। उसके बाद 19 था, तो 19 का बी था कनकेव, क्योंकि ये जो डाइवर्जिंग लेंस होता है तो ये कनकेव लेंस होता है, क्योंकि इधर से देखो रियल प्रोड्यूस हो रहा है ना, इस वजह से। ये तो 20 का हमने सॉल्व किया इसलिए इसका बी है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तो न्यूमेरिकल था। और 21 का डायरेक्ट टेस्ट कैटरिंग, तो यही था। और 20 की बात करें तो ये जो पॉजिटिव साइन में होगा, क्योंकि और जो है हमारा वैल्यू जो होगा मोर देन 1, क्योंकि अगर यदि वर्चुअल इमेज बना रहा है तो हाइट ऑफ इमेज जो है कंसीडर पॉजिटिव होगा, इधर की ओर बनेगा, सेम साइड ऑफ मिरर बनता है। ऐसे हमने 23 का देखा तो एंगल 2 और एंगल 3, ये तो आप डायरेक्ट देखो ये दोनों अगर पैरेलल हैं, ये दोनों नॉर्मल है, पैरेलल हैं और ये आ रही है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम करेगा। तो ये जो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आप कह सकते हो। उसके बाद देखो ये जस्ट उल्टा प्रिज्म को बना रखा है, तो कह रहा है कि वाई कौन होगा, तो वाई तो रेड कलर का होगा, एक्स हमारा ज़्यादा डेविएटेड हो रहा है, ये हमारा वायलेट होगा। तो रेड कलर किस में यूज होता है, देखो कलर यूज टू पेंट द डेंजर साइन, तो डेंजर साइन को रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही होगा हमारा। उसके बाद में 25 की, तो 25 में कह रहा है कि कौन सा थर्मल डिकम्पोजिशन है। थर्मल का मतलब यही था कि हीट प्रोड्यूस, तो हीट जो है हमने प्रोड्यूस किया था किस में, तो कैल्शियम कार्बोनेट, और जब में हम हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड जो लाइम स्टोन जो होता है उसमें हम हीट प्रोड्यूस करते हैं तो क्या बनता है, क्विक लाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो 25 का तो यही था। फिर आगे अभी देखो नेक्स्ट, तो 25 हो गया हमारा, तो इसका ये था ऑप्शन डी था। फिर मैं 26 का, तो ये आपको मालूम है कि सबसे पहले 2 देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक है ना, 1.2 है, उसके बाद उससे कम है 2.2 है ना, उसके बाद कौन है तो 3.0 वाला, उसके सबसे बाद में आएगा ये 3 वाला विनेगर 3.76। तो ये था एसिडिक कौन किससे कम, सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये ऑर्डर था। 26 का ऑप्शन सी था।
27 की बात करें तो देख लो, ये हमारा पी और क्यू है, एसिड में डाला, और ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की बातें हो रही है। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात होगी, है ना। तो ये तो हमारा जो होता है मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट ही होता है जो ये गैस रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और टर्न्स मिल्की हो जाता है। तो इसका यहाँ ये सही होता है, लेकिन यहाँ नो चेंज लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये हमारा जो है कैसे जो हमारे बनते हैं आयोनिक कंपाउंड उसके बारे में, तो Ca2+ इसको दिया, देखो क्लोरीन ने इसका यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिया है और यहाँ पर 2 है, तो 2 टाइम्स हो गया, CaCl2 बनाएगा। ठीक है, तो 28 का ऑप्शन सी हो गया इस ढंग से। फिर 29 का देखो आपका जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद होनी चाहिए, इससे क्लियर हो जाएगा कि Zn जो है और ये आयरन वाला, और जो हमारा AgNO3 कॉपर वाला, तो देखो है ना कॉपर मोर रिएक्टिव है ये सिल्वर से, और जो आयरन है यहाँ पर भी ये हमारा जो रिएक्टिव वाला ये वाला जो है, तो इसका ऑप्शन हो गया कौन सा, सेकेंड। और विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डू नॉट हैव वाटर क्रिस्टलाइजेशन, तो मालूम है ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2 होता है, और दूसरा हमारा है बेकिंग सोडा, तो इन दोनों में नहीं होता है ना। तो ये NaCO3 वाला है, तो इन दोनों में वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, POP में होता है आपका, और वॉशिंग सोडा में होता है। ठीक है, क्योंकि वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2 है, तो इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स और इसमें भी है CSO4 H2 वाले में। और उसके बाद 31 का तो आपने देखा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, तो बिल्कुल ये सही है। और NaCO3 इज माइल्ड नॉन करेसिव बेसिक सॉल्ट, तो ये इसका ऑप्शन ए सही हो गया। ऐसे ही 32 का बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और मीथेन गैस कॉम्बाइन, तो है ना CH4 प्लस में O2 जो है आपका CO2 और H2O देता है, तो इसका ऑप्शन ए फॉल्स हो गया। और जो है ये हमारा ये 103 ये गलत है ए, और ये हमारा सही है, तो इसका ऑप्शन डी है। और 33 का ऑप्शन बी हो गया। और 34 का देखें तो सन अपेयर्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज सनसेट, बिल्कुल सही। और ये किसके कारण होता है, तो ये हमने देखा था कि जो इसका जो रीजन था तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट था, तो इस वजह से यहाँ पर जो ये रॉन्ग लिखा हुआ है, तो इसका ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन सी 34 का सही हुआ। अब 35 का देखते हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला था, डाइजेशन इन फूड वाला था, और अभी ये क्लियर नहीं है, तो ये जो है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, तो इसका भी ए सही है। और ये एनसीईआरटी की लाइनें लिखी हुई हैं ये दोनों के दोनों, और 36 का ऑप्शन सी था। और 37 में ऐसे ही देखो ऑप्शन बी है, बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज में है, ये गिल्ट से जो सांस छोड़ता है। ठीक है 37। इसके बाद आ जाते हैं 38 में, तो ये देखो जो ये है ना लाइम वाटर में, तो क्या होगा, परमानेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द एक्सहेल्ड एयर, इसमें होगा परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसे तो हम सॉल्व कर लिए थे, आपको मालूम है कि पावर जो निकालने का फॉर्मूला था 1/f करके आप करते, तो 100/20, वो भी प्लस में, क्योंकि कन्वर्जिंग का मतलब कन्वेक्स लेंस होता है, कट किया तो 5 डायोप्टर आ गया। ठीक है, और ये देखो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज, तो आपको वर्चुअल इमेज बनाना है, तो आपको फोकस और पोल के बीच में रखना था, तो ये हो गया 0 से 15, क्योंकि 30 अगर हमारा रेडियस है तो हमारा f आएगा 15 सेंटीमीटर, तो 0 to 15 के बीच में, ऑप्शन डी हो गया। 41 का ऐसे ही देखें तो बी था टाइप्स ऑफ फूड कंज्यूम, कौन सा टाइप, जैसे कि डियर आपका घास खाता है तो उसका लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा बड़ा होगा, और जो है हमारा टाइगर आपका मांस खाता है इसलिए उसका छोटा होता है, ये हमने पढ़ा था। अब देखते हैं 42, तो 42 में भी यही है, सेप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, इसका था ना आइडेंटिफाई द 2 कंपोनेंट्स ऑफ फेलियम टिश्यू दैट हेल्प्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, तो यही था। अभी 43 थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, मैं इसे सॉल्व करके अभी बता देंगे आपको, कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस क्वेश्चन को। उसके बाद देखो 44 का है, इमेज फॉर्म्ड इज इन, है ना, कह रहे कि इसमें कौन सा ट्रू नहीं है, तो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तो सेम साइज का बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, तो ये जो इलार्ज वाला ये रॉन्ग है। 45 का भी जो है हमें सॉल्व करना चाहिए, अभी तो इसका ये और ये भी लग रहा है, तो अभी दोनों कन्फर्मेशन है नहीं, तो एक 45 भी मैं सॉल्व करके इसका आंसर डाल दूंगा 2 क्वेश्चन के। और इसे तो हमने भी सॉल्व कर लिया है कि आप 3 × 10⁸ को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 10⁸18 आएगा, और ऐसे ही इसको अगर 3 × 10⁸18 को 1.33 से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होना चाहिए, ऑब्सोल्यूट का आपको मालूम है n = c/v होता है, तो 2.25 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और 47 का भी सॉल्व कर लिया अभी फिलहाल, तो 1.0 सेंटीमीटर आ गया, वो भी प्लस में, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर में आपको पता है डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर। ऐसे ही 48 का देखो, किसी स्टूडेंट ने गलत लगा कर आया है, ये जिसने किया है, तो इसका 3rd and 4th है, द pH ऑफ टैप वाटर अराउंड 7, ये होता है, ये तो बिल्कुल सही है ना, वाटर जो है वो उसका 7 ही होता है pH अराउंड।
और द pH ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज रैपिडली ऑन एडिशन ऑफ एसिड। बिल्कुल जितना हम एसिड ऐड करेंगे उसका pH जो है उतना ही डिक्रीज होता रहेगा। तो इसका ये 48 का ऑप्शन सी था। ठीक है, अब आगे करते हैं। हाँ जी, तो अब देखते हैं। तो सेक्शन सी में हमारा केस स्टडी है। आपने देखा कि ये PQRS, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था, तो मैं वही, अब देखो ये तो केस स्टडी था तो इसे पूरा पढ़ना था। तो कह रहा है कि PQRS मेटल हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए जो रिएक्टिविटी सीरीज था ना, KNaCl है ना, ZnFePb, ये हाइड्रोजन वाला है ना, तो ये आपको याद होना। ये रिएक्टिविटी सीरीज जो था ये आपको अगर पूरा याद होगा तो इस क्वेश्चन को फिर कह रहा है कि ऑल मेटल्स कुड नॉट बी कट विद नाइफ एक्सेप्ट मेटल आर। तो मेटल जो होगा, जाहिर सी बात है कि जो चाकू से काटे जा सकते हैं वो हमारे क्या थे, सोडियम पोटेशियम वाला, ये आपने पढ़ा था। तो ये पहला ही कह रहा है कि, और उसी को केरोसिन में, तो केरोसिन में किसको, आर को रखा जाएगा, क्योंकि आर जैसे जो होता है सोडियम, तो सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ आर हो गया। वैसे तो आउट ऑफ द मेटल, द मेटल क्यू, तो मेटल क्यू के बारे में साफ कह रहा था, रिएक्ट विद हॉट वाटर, है ना, एंड मेटल स्टार्टेड फ्लोटिंग। तो हॉट वाटर के साथ देखो, तो ये जिंक और आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, जबकि पोटेशियम की बात करें तो ये हमारा जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम के बारे में हमने पढ़ा था कि हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका ऑप्शन डी था। ऐसे मेटल विच फॉर्म्स एम्फोथेरिक ऑक्साइड, तो हमें मालूम है दो थे, एक तो एल्युमिनियम था और दूसरा जिंक, ये दोनों था। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका क्या होगा, पी, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर लिखा पी डिड नॉट रिएक्ट आइदर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, है ना, तो बट स्टीम विद रिएक्ट विद स्टीम, तो स्टीम के साथ, तो हमें मालूम है कि स्टीम के साथ एल्युमिनियम है, उसके बाद जिंक है और उसके बाद आयरन है, ये सब स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा पी हो गया। ठीक है, क्यू तो होगा नहीं, आर होगा नहीं। और फिर कह रहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर द रिएक्टिविटी ऑफ द फोर मेटल्स इज, और देखो एस डिड नॉट रिएक्ट विद ऑल वाटर, तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो सबसे ज़्यादा किसका, तो सबसे ज़्यादा आर से, फिर मैग्नीशियम हो गया, फिर ये, और सबसे कम क्या हो गया, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो जाहिर सी बात है आयरन से भी लेस रिएक्टिव होगा, तो एस, तो 52 का ऑप्शन सी हो गया। ऐसे फिर ये देखो केस स्टडी एक आया है और आपको ये पूरा यहाँ पर पढ़ना था। और इसके जो हैं आंसर देखो, फर्स्ट के जो है बायोलॉजी का लिख रखा ना, टू फिल्टर नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द डिलाइजिंग ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका ऑप्शन बी था 53 का। 54 की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी, तो टू रीअब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड, इसका ये था। द यूज्ड डिलाइजिंग सॉल्यूशन इन इट इज दोसा यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट, 55 का ये था। ऐसे ही 56 का देखें तो ऑप्शन सी था, ट्रिपलेस। और 57 का यदि आप फिर से इसको आप पूरा पढ़ते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ लेंसेज मस्ट बी L1 एंड L2 वाला, तो बहुत कन्वेक्स लिखा था। व्हाट इज़ द वैल्यू एंड साइन मैग्नीफिकेशन वाले में, तो आपको मालूम होगा कि SI/H नोट करके और VU करके जो हम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन के थ्रू, कह रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय L1, तो वैल्यू जो होगा मोर देन 1 होगा और साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। 58 का, और वैसे 60 का हमारा जो है ऑप्शन डी है, बी है, ऑप्शन बी 16 होगा। ये आप डिवाइड मारोगे तो आपका 5 हो जाएगा। तो इस ढंग से आपके हो गए। 1-2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप देख लेना, आप मैच कर लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।